दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज आई है वह वैकेंसीज आउटसोर्सेज है। यह नोटिफिकेशन दिल्ली की तरफ से आउट हुआ है और इसमें जो वैकेंसीज आई है डेटा एंट्री ऑपरेटर की 8 वैकेंसीज है, जिसमें ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। डिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं होता कि आप फुलफ़िल करो या नहीं करो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं। आप ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट अप टू 42 ईयर, यानी जो आपकी उम्र होनी चाहिए 1/10/2025 से आपको उम्र काउंट करनी है। 18 से 42 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। आपको जो सैलरी मिलेगी यह एक फिक्स सैलरी है एज़ पर दी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो कि 24,356 रुपये है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, लेकिन उसकी श्योरिटी मैं नहीं देता कि एक्स्ट्रा कितना मिलता है, या मिलता भी है नहीं भी मिलता है। इसमें आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा, कोई परमानेंट जॉब नहीं होगी। यहाँ पे कुछ साल के बाद भी निकाल सकते हैं या फिर 6 महीने के बाद भी निकाल सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड है कि निकालेंगे कब, लेकिन परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें जो इंटरव्यू होगा 10 फरवरी 2025 को आपको इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू का टाइमिंग रहेगा 10 से 11 के बीच इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। वेन्यू की डिटेल यानी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। यह जो वैकेंसीज आई है ICSIL इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, यह कंपनी क्या है और यह वैकेंसीज कैसे निकालती है। देखो, अगर आपकी जो जॉब लगेगी तो आपका जो पेरोल रहेगा ICSIL रहेगा, लेकिन जो काम आपको करना है गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना है, जो कि डिपार्टमेंट रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का आपका डिपार्टमेंट रहेगा। यानी यहाँ पे जो ड्यूटी रहेगी ऑफिसर्स के अंडर में आपकी ड्यूटी रहेगी। दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई, यानी कोई प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया या कुछ ऐसा है। सो गाइज, इसके थ्रू कैंडिडेट हायर करती है। दिल्ली में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें कुछ पीरियड तक यानी कुछ टाइम लिमिट तक ही एम्प्लॉय चाहिए। जब कुछ टाइम लिमिट तक एम्प्लॉय चाहिए तो वह परमानेंट ना हायर करके कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती है, और वह इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हमें इतने एम्प्लॉय चाहिए, आप हमें इतने एम्प्लॉय दो और सस्ते में एम्प्लॉय दो। एज ए लेबर ही तो है भाई ये, जो यहाँ पे मैन पावर ट्रांसफ़र हो रही है। एज ए क्या है, 24,356 रुपये कुछ है, कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। सो गाइज, ऐसे ऐसे काम करती है यहाँ पे ये कंपनी। सो और गाइज, गवर्नमेंट को बेनिफिट रहते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देना होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं देना होती है, एज पर सैलरी स्ट्रक्चर नहीं देना होता है। इसमें जो इंटरव्यू होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है एड्रेस नीचे दिया हुआ है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 590 रुपये पे करने हैं। किसी भी कैटेगरी से हो आपको पेमेंट पे ही करना है, ST SC OBC, चाहे वमेन एंड गाइज, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, आपको 590 रुपये पे करना है। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पे दिया है 10 फरवरी 2026 को आपका इंटरव्यू होगा। इससे एक दिन पहले यानी 9 फरवरी 2026 तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आपको ये 590 रुपये पे करने हैं। पे करके आपको डिटेल रखनी है, आपको हर चीज़ का प्रूफ रखना है। जो प्रूफ होगा वह इंटरव्यू में लेके जाना है। और गाइस, जिसने पेमेंट किया है उन्हीं को ही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहा, पहले से पोस्टिंग दिल्ली NCR रहेगी, कहीं पर भी भेज सकते हैं, ये सब डिटेल यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। 15 नंबर पॉइंट, 15 डेज सैलरी विल बी डिडक्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज ए सिक्योरिटी इन 2 पार्ट, यानी 1 महीने की यह सैलरी आपसे लेगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन आपके हाथ से पहले नहीं लेगा, आपकी सैलरी से पहले महीने की सैलरी, सपोज करो आपकी 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये आपकी सैलरी बनी पहले महीने की। अब इसमें से ये काटेगा 50%, यानी 10,000 रुपये काट लेगा। फिर अगले महीने फिर 10,000 रुपये काटेगा। अब 2 महीने में 10-10 काट के तो इसको 20,000, यानी 1 महीने की सैलरी आई इसके पास। तो यह सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप एक टाइम पीरियड के बाद, फिक्स्ड पीरियड के बाद आप जब जॉब छोड़ोगे, जब आपको यह सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दे देंगे। इसमें कुछ यूनिफॉर्म या शू वगैरह रहता है, इसमें ये सब ऐड रहता है। तो आपको जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट देके ये पैसे भी आपको वापस दे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम के बाद है ऐसा, ठीक है। फिर 2 महीने बाद आपकी सैलरी फुल आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 15 नंबर में यह क्लियरली लिखा है। सिलेक्शन जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। अब इसमें यार देख लेना,
मतलब कि ऐसा है कि इसमें इंटरव्यू देने जाना है या नहीं जाना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गाइज मेरा काम है वैकेंसीज बताने का, और आपको जाना है तो ठीक है, ऐसा कोई नहीं, वैकेंसीज फेक नहीं है, वैकेंसीज जेन्युइन है, लेकिन सिलेक्शन हो या ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सो गाइज ये रही डिटेल, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।